Assalamu alaikum students. In this lecture we will start exercise 4.4. Exercise 4.4 स्टार्ट करने से पहले हम रूल 4 डिस्कस कर लेते हैं. Rule 4. When d of x consists of a repeated irreducible quadratic factor. स्टूडेंट्स रूल 3 में हमने डिस्कस किया था कि d of x कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड, लेकिन रूल 4 में यहाँ पे रिपीटेड है. और रिपीटेड का मतलब क्या है? रिपीटेड का मतलब ये है कि अब जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसकी होल पावर ग्रेटर देन 1 होगी. क्वेश्चन नंबर 1, एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर. ये देखें स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 में क्वाड्रेटिक फैक्टर की होल पावर 1 रहती थी, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता था. लेकिन इस एक्सरसाइज में यहाँ पे 2 होगा. इट मीन्स कि ये रिपीटेड है. सपोज एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर. तो हम सपोजिशन जैसे क्वाड्रेटिक फैक्टर की करते हैं वैसे ही करेंगे. ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4. एक दफ़ा हम विदाउट पावर लिखेंगे 2 और सेकंड टाइम हम विद पावर लिखेंगे प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर. और इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड 4 वैल्यूज़ ए बी सी एंड डी. 4 वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी हैं और यहाँ पे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर भी कोई नहीं, क्वाड्रेटिक फैक्टर है. क्योंकि अगर लीनियर फैक्टर होता, एक लीनियर फैक्टर होता तो उससे हम एक वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते थे. अब हमारे पास लीनियर फैक्टर कोई नहीं. तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग विद एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. ये इसका एलसीएम इन तीनों का, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल गेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी. अब चूंकि हमारे पास लीनियर फैक्टर कोई नहीं तो हम इसको ही सिंप्लीफाई करते हैं और बाद में हम कंपैरिजन से जो है ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. तो इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा और ये सी एक्स प्लस डी एज इट इज़. अब हम रीअरेंज करेंगे. ए एक्स क्यूब पहले लिख लिया, बी एक्स स्क्वायर, फिर फॉर ए एक्स, उसके बाद सी एक्स, फिर फॉर बी एंड देन डी. एक्स क्यूब वाली सिंगल टर्म, एक्स स्क्वायर वाली सिंगल टर्म, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो 4a प्लस सी और इनके अराउंड ब्रैकेट्स यूज़ किए तो 4b प्लस डी. अब हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे ऑफ सेम पावर. मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है a और इस साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1. तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे. इस साइड पे एक्स की मैक्सिमम पावर जो होती है उसके कोफिशिएंट से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर 3 है तो उसके कोफिशिएंट से कंपैरिजन स्टार्ट कर रहे हैं. और मैंने ये हिंट दिया है, ये एक दफ़ा लिख दिया है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ सेम पावर. अब हिंट दिया है कि हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कंपेयर करने लगे हैं. तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे a. 1 इज इक्वल टू a मीन्स a इज इक्वल टू 1. अब ये है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b और यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं, इट मीन्स यहाँ पे 0 इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट पेज पे हम कंपैरिजन करेंगे एक्स के कोफिशिएंट का. यहाँ पे ये है, इस साइड पे 0 और ये सारा कांस्टेंट है. इस साइड पे कांस्टेंट ये है और इस साइड पे कांस्टेंट कोई भी नहीं क्योंकि ये एक्स क्यूब है. तो इसका भी एक्स का कोफिशिएंट करेंगे तो इसका भी 0 आएगा इस साइड पे और कांस्टेंट का भी इधर 0 आएगा. अब हम नेक्स्ट पेज पे वो भी कंपेयर कर लेते हैं. और ये मैंने साथ हिंट दिए हुए हैं, आप भी यूँ लिखें कि हम एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं. 0 इज इक्वल टू 4a प्लस सी. ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1, पुट कर दें. 4 इंटू 1 4 प्लस सी. सी की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -4. अब हम कांस्टेंट कंपेयर कर रहे हैं तो 0 इज इक्वल टू 4b प्लस डी. लास्ट पेज पे मैंने एक्सप्लेन किया. b की वैल्यू 0 फाइंड की थी, पुट कर दें.
तो अल्टीमेटली डी की वैल्यू भी 0 ही होगी। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन 1, वैल्यूज फाइंड करने के बाद इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी 1 इंटू एक्स एक्स और एक्स प्लस 0 एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस और 4x प्लस 0 4x। सो दिस इज़ दी आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।